क्लास 12th मैथमेटिक्स के 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बता दूंगा जिनको सिर्फ पास होना है, जिनको लेके आने हैं अच्छे नंबर, जिनको बनना है टॉपर, उनके लिए ले आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का खजाना। तो आज की वीडियो चाहे आपको पास होना है, चाहे आपको सही नंबर लेके आने हैं, चाहे आपको टॉपर बनना है, तीनों के लिए है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो 10 क्वेश्चन जो कि हर एक स्टूडेंट को करने ही करने चाहिए, जो सेम टू सेम छप के आएंगे आपके। इसके अलावा फिर हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में हम पीडीएफ की बात करेंगे। लेकिन जिनको मैथ का पेपर अच्छा करके आना है, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा मैथमेटिक्स के बारे में, और ये फाइनल वीडियो है। अगर जो स्टूडेंट ये वीडियो देख के चला गया और जो बताऊंगा उसने कर लिया, उसका पेपर 1 नंबर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का पेपर है, खुद अपने हाथ से क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं करेगा। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि रट के चले जाओगे, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं भाई, आपका जो पेपर आएगा कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार जल्दी से ये देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए पूरे पेपर का कि कहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा जो है मैंने यहाँ पर बना रखा है आपका पैटर्न का। तो ये जो है 100% जेन्युइन है भाई, देख लेना। जो टॉपिक बताऊंगा वहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे, जहां बताऊंगा एमसीक्यू आएंगे वहां से एमसीक्यू आएंगे। और फिर लास्ट में यहीं पर मैं आपको बताऊंगा जिनको सिर्फ पास होना है उनको क्या करना है, और फिर लास्ट में आपको पीडीएफ के बारे में बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर है, उसमें आपको क्या क्या करना है। देखो, सब कुछ नहीं करना। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा चेकिंग करना कि भाई फंक्शन 1 है, ऑन 2 है, ठीक है, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, इन तीनों में से यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन आपका पक्का हो गया अगर आपने ये पैटर्न यहाँ पर जो है कर लिए। देखो, मैथमेटिक्स में क्या है, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन कर जाओ भाई। जिनको सिर्फ पास होना है ना, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन पक्का कर जाओ, आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन जिनको बनना है भाई टॉपर, अच्छे नंबर लेके आने हैं, उनके लिए मैं आगे बताऊंगा, उनको जो है बहुत सारा स्टडी मटेरियल दे दूंगा, उसको पक्का कर लेना। तो यहाँ पर जो है ये आपके बड़े क्वेश्चन हो गए। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई चेक करो 1 है, ऑन 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एमसीक्यू और बिग क्वेश्चन, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर आएगा बड़ा क्वेश्चन, और एमसीक्यू आएगा चेकिंग करना 1 है, ऑन 2 है, ठीक है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। जैसे कि आपके आ गया, मान लो कि भाई एफ दे रखा है आर से आर, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता रहूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको पक्का करने हैं। तो ये आपके पहले चैप्टर से बस यही चीजें आएंगी। अब दूसरे की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, एमसीक्यू पक्का है एक, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उससे 1-2 बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स में देखिए, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजी हैं भाई थोड़े, ठीक है, तो इनको तो पक्का कर लो। इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप कर लोगे। दूसरा जो है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ये आपको पक्का करनी है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना, या फिर आपको कोई आइडेंटिटी दे देंगे, कहेंगे एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, इस टाइप की भी आ सकती हैं। इसके अलावा सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है, पक्का छपा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको पक्का करने हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट से देखिए, डिटर्मिनेंट निकालना सीख लो, एक एमसीक्यू तुम्हारा पक्का हो जाएगा। इसके अलावा एडजॉइंट और इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर जो है छोटे मोटे आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स हुए, असर्शन रीजन हुए, ये बन के आ सकते हैं, या फिर एमसीक्यू भी आ सकता है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय इनवर्स मेथड, बड़ा क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है। अब देखो, यही तो होता है, एक क्वेश्चन भी अगर कोई कर ले, ये इनवर्स वाला एक क्वेश्चन ट्राई कर लो भाई, एक डिटर्मिनेंट ले लो कोई भी, उसको निकालना सीख लो, कैसा भी आएगा कर दोगे भाई, ठीक है। रटना नहीं है मैथ में। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम्हें क्वेश्चंस दे देगा और सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो भाई हाथ जोड़ रहा है, वीडियो मत देखो यार, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है भाई। 10th वालों की भी वीडियो देख सकते हो मैथ की, जाके उनकी कमेंट पढ़ लो। उनको जैसा पैटर्न बताया था ना, सेम टू सेम आया था। क्वेश्चंस ऐसे हो गए थे कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग थे डिजिट, ठीक है। तो तुम्हारे भी ऐसा ही होगा, तुम आके ये कहोगे भाई जो है क्वेश्चंस थोड़े अलग आए थे लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम था। तो पैटर्न समझ लो, एक एक क्वेश्चन कर जाओ भाई, ज़्यादा नहीं होता, मुझे पता है टाइम कम है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन भी कर जाओगे ना इन टॉपिक्स के तुम लोग। अब एक इनवर्स निकालना सीख लो भाई, डिटर्मिनेंट का कैसा भी आएगा निकाल दोगे, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है भाई। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मैं मानता हूँ कि भाई वहाँ तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ी अलग अलग आपको सोचना पड़ता है कि भाई यहाँ क्या एक्स माने, किसका जो है वाई माने, ठीक है।
लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, ठीक है, सेट्स हो गया, जिनमें रटा रटाया पैटर्न है भाई। एक क्वेश्चन एक पैटर्न का कर लिया तो वैसा ही आएगा, वो दूसरा भी वैसे ही सोल्व होगा, ठीक है। तो इसमें कर लोगे डिटर्मिनेंट में। इसके अलावा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है चेकिंग फंक्शन कंटिन्यूअस और नोट, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले याद कर लो। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लाइक साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, इनके ऊपर जो है, इनकी आइडेंटिटी के ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चेन रूल जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया, मतलब पक्का क्वेश्चन छपा हुआ है पेपर में, पक्का, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पक्का कर लो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आपको जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, वरना 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चेक करो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा निकालना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन लिख दिया भाई साफ साफ, ठीक है। यही तो होता है पैटर्न का फायदा, इस चैप्टर से आ सकता है भाई तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, समझ गए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, जो आपका इंटीग्रल वाला चैप्टर है, तो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको पक्का करके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पैटर्न पकड़ा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज्यादातर ये लोग देते हैं, तो इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पक्का कर लेना, वो मैं आपको पीडीएफ में ही दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूं पैटर्न, बाय पार्ट्स जो है ना उसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चन, तो बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लोगे। इसके अलावा मॉडुलस के इंटीग्रेशन निकालना, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो ये भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनके पीछे लिख दिया इंपॉर्टेंट। आगे है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, थोड़ा पढ़ लेना, ग्राफ वाला। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री का एक एमसीक्यू पक्का छपा हुआ है, ठीक है, पक्का छपा, पूरा पेपर पता चल जाएगा तुम्हें क्या क्या छपा हुआ है। अब भाई क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वो तो यार करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। 3 + 4 7 होते हैं, 4 + 3 पूछ लेंगे तुमसे, ठीक है, इतना ही घुमाएंगे फिराएंगे, यानी घुमाएंगे फिराएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन करना तो वही है, 3 + 4 4 + 3, बात तो एक ही हुई, बस वही है। तो अगला है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा होमोजीनियस वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना भाई, उनके क्वेश्चंस मैंने देखा है ज़्यादा आते हैं, ठीक है, होमोजीनियस वाले वो पक्का कर लेना। इसके अलावा वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में देखिए स्केलर वेक्टर बताना, इसके ऊपर आ जाते थे एमसीक्यू, अब मुझे नहीं लगता आएंगे या नहीं आएंगे। डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, इसके ऊपर आएंगे अब एमसीक्यू, ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे। कोलिनियर वेक्टर जो है इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ये वेक्टर जो है कोलिनियर है तो किसी चीज की वैल्यू निकलवा लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये कर लेना। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है मुझे लग रहा है इस बार, ठीक है। इसके अलावा 3D में देखिए सेक्शन फॉर्मूला पक्का कर लो भाई, सेक्शन फॉर्मूला पक्का कर लो, ये एंगल बिटवीन 2 लाइन पक्का कर लो, ठीक है। लेकिन जो पक्का करना ही करना है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, बिग क्वेश्चन पक्का 100%, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देता हूं एक इस टाइप के, अब सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये बदल देंगे, ठीक है, ये बदल देंगे आपको जो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, डिस्टेंस निकालना 2 लाइन बदल देंगे, समझ गए। तो लेकिन पक्का कर लो यार, एक तुमने कर लिया ना सोल्व, कैसा भी आएगा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलेंगे भाई। हाँ हो सकता है 50% क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा सेम टू सेम तुम्हें मिल जाएं, लेकिन 50% अलग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन तुम अगर करके चले गए जो मैं दूंगा तो भाई फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा। क्वेश्चंस तुम्हें लगेंगे भाई ये क्वेश्चन ऐसा तो सोल्व कर रखा है तो इसको भी मैं कर दूंगा, लेकिन जो रटके जाते हैं भाई उनका क्या करें भाई, रटके जाओगे तो फिर यार मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स को रट नहीं सकते दोस्त, ठीक है। इसके अलावा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पक्का कर लेना, ये वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जो पक्का आएंगे ही आएंगे। एलपीपी, इससे भाई एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपको भी आता है, पता है, वो ग्राफ वाला, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड, पक्का आएगा 6 नंबर का, पक्का कर लो भाई। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लो इस चैप्टर के, मैं कह रहा हूं तुम, ठीक है, एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन पक्का कर लो, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड वाला। अगर तुमने 5 सोल्व कर लिए ईमानदारी से, मैं गारंटी ले रहा हूं जो पेपर में आएगा ना 100% तो चांस है कि वो वहीं से आ जाए, ठीक है, जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। वरना अगर तुमने 5 सोल्व कर ली तो भाई फिर क्या रह जाएगा,
जैसा भी आएगा पेपर में तुम लोग कर दोगे भाई, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है भाई, एक फॉर्मूला लगता है, सेम टू सेम वही निकलते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा अलग होता है, मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। तुम्हारी बात मैं मानता हूँ भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हर एक क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मूले से निकलते हैं। लेकिन और जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे, उसमें अगर एक क्वेश्चन तुमने कर लिया इंपॉर्टेंट, तो तुम्हारे जो है उसी पैटर्न पे आने वाले हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पक्का कर लो। अब ये चीज़ें पता है कहाँ से लिख पाता हूँ मैं, प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, मतलब एनालिसिस करता हूँ तुम्हारे पेपर्स का। तो मैंने चेक किया कि भाई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछते हैं ये प्रोबेबिलिटी में, तो पक्का कर लो। दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बेस्ड थ्योरम के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, या फिर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल इसके ऊपर आ सकते हैं। अब जिनको होना है भाई पास, हमें तो भाई पास करवा दो, हम तो फेल हो सकते हैं अगर कुछ नहीं आया तो, ठीक है। तो भाई देख, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई जादू से पास करवा दूं, क्वेश्चंस तो थोड़े करने पड़ेंगे। लेकिन गिनती के 10 टॉपिक, गिनती के 10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 10 टॉपिक बता रहा हूं, इन टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन करके चले जाना, पास हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। पेपर आके दिखा देना, मैं दिखा दूंगा भाई। देख ये रहा इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन, देख भाई ये रहा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन, देख भाई ये रहा कंटिन्यूस फंक्शन अनकंटिन्यूस फंक्शन चेकिंग करना, देख भाई ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन गिनवा दूंगा, देख ले भाई। हाँ, क्वेश्चंस की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन तुमने कर लिया तो देखो, सबसे पहले चेक फंक्शन 1/1 या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, एक क्वेश्चन पक्का हो गया तुम्हारा, ठीक है। हो गए 5 नंबर पक्के, पास करवा रहा हूँ, देख लो भाई। दूसरा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, 5 नंबर पक्का हो गए, पक्का है ये, ठीक है, पक्का है। क्वेश्चंस कैसे हैं मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, पक्का कर लो इनको। इसके अलावा चेकिंग फंक्शन कंटिन्यूस और नोट, 2 नंबर पक्का हो जाएंगे अगर ये सीख लिया तो, ठीक है। इसके अलावा लर्न बेसिक डेरिवेशन ऑफ फंक्शंस लाइक 2x, लॉग फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक 2 sin x, ये कर लो भाई। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि छोटी मोटी पूछी जाती है एमसीक्यू में, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस पक्का हो गए भाई तुम्हारे, 2 नंबर अगर कर लिया तो पक्का हो गए। ये वो क्वेश्चंस है जो पक्का आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इनको। अगला है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, या फिर जनरल सॉल्यूशन लीनियर फॉर्म dy/dx + py = q, इस टाइप की पक्का कर लेना। इसके अलावा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, 3 या 4 नंबर पक्का पक्का हो गए भाई, ठीक है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर पैरेलल या परपेंडिकुलर वाली कंडीशन के ऊपर क्वेश्चंस, दोनों में से एक आ सकता है, या तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, वेक्टर दे देंगे, कह देंगे ये परपेंडिकुलर है पैरेलल है, तो किसी चीज़ की वैल्यू निकलवा लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग से मैक्सिमम मिनिमम या कांस्टेंट बाउंडेड अनबाउंडेड, 5 नंबर पक्का हो गए, ठीक है, पक्का। इसके अलावा बेस थ्योरम या इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी, पूरी प्रोबेबिलिटी से 2 चीज़ें बता दी, बेस थ्योरम इंडिपेंडेंट इवेंट, 5 नंबर पक्का यहाँ से भी, ठीक है। तो ये है भाई, बोनस टिप दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पक्का कर जाना, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पक्का कर जाना और फॉर्मूले याद कर लो। तो जिनको पास होना है, गिनती के 10 टॉपिक बता दिए भाई, गिनती के पूरे मैथमेटिक्स के गिनती के 10 टॉपिक बता दिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो भाई कोई जादू इंजेक्शन लगा दूं तुम्हारे, ठीक है, तुम पास हो जाओ, तो वो तो हो नहीं सकता, तुम्हारी जगह मैं पेपर देने चला जाऊं, ये भी नहीं हो सकता। तो करना तो देखो पड़ेगा, लेकिन सब कुछ नहीं करना, ठीक है। मतलब ये मान के चलो 100 चीज़ें थी, उसमें से मैंने तुम्हें 100 में से सिर्फ 10 चीज़ें बता दी। अब इतना तो करना पड़ेगा, तो ये कर लोगे, समझ गए। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, फिर पीडीएफ की बात करेंगे। देखो सोल्व मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ भाई, टाइम भी कम है, ठीक है, तुम्हें ही करने पड़ेंगे भाई। अपने हाथ से जब तक क्वेश्चंस नहीं निकाल लोगे एक एक बार, तब तक चाहे कोई कितना ही सोल्व करवा दे, ठीक है। आजकल पता नहीं ये क्या चल गया, टीचर सोल्व करवाते रहते हैं उस पर 1 शॉट पे, और बच्चे देखते रहते हैं। भाई फ़ोन में देखने से आएगा क्या मैथमेटिक्स? कभी नहीं आएगा, तुम्हें करना पड़ेगा अपने हाथ से। हाँ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट तो चलो फिर भी हम रटवा सकते हैं आपको कि भाई 3rd लेवल का क्वेश्चन याद कर लो, हिंदी में याद कर लो भगतिन के बारे में, ठीक है, फिजिक्स में याद कर लो भाई गैल्वेनोमीटर, ठीक है, केमिस्ट्री में याद कर लो नेम रिएक्शन। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, इसमें तो जब तक तुम खुद नहीं निकालोगे अपने हाथ से क्वेश्चन, तब तक नहीं आएगा दोस्त। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी। अब मैं तुम्हें जो है एक पेपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है तुम्हारे पास भी हो ये, ठीक है। मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, वो हो सकता है सेम टू सेम पक्का आ जाएं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर जो है पीडीएफ की बात करें। देखिए यहाँ पर
हरियाणा बोर्ड एग्जाम 12th मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। और देखिए ये पेपर नहीं है भाई, ये मैं जो है एक मेरे पास प्रैक्टिस पेपर है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको निशान लगवा देता हूँ, उनको पक्का सोल्व कर लेना, ठीक है। वैसे मैं दे भी दूंगा आपको ये पेपर। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है, एक ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, जैसे आप पेपर खोलोगे एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, द फंक्शन दे देंगे एफ आर से आर, यानी कि रियल फंक्शन से रियल फंक्शन, ठीक है, रियल नंबर सॉरी। तो उसमें जो है आपको डिफाइन करना है कि भाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, ठीक है, इनटू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है, ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसे भी आ सकता है, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव लिखा हुआ भी आ सकता है, तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो आंसर दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको कैसे सोल्व करना है, आपको ही सोल्व करना है, लेकिन बता देता हूँ हिंट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले 1 1 चेक कर लेना। 1 1 चेक करोगे ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई, लेट मान लेना x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि r दे रखा है, ठीक है। तो एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू, तो x1 क्यूब इजिकल टू x2 क्यूब, तो x1 इजिकल टू x2, तो ये 1 1 तो हो जाएगा। दूसरा फिर इसको ऑन टू चेक करना, ऑन टू चेक करने के लिए इसको मान लेना लेट एफ एक्स इजिकल टू वाई, और y बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये ऑन टू भी है, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू, समझ गए। अगला है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये पता होनी चाहिए जो वैल्यूज है ये कहाँ पर होती हैं भाई, ठीक है। π/2 पे होती हैं, π/3 पे होती हैं, 1/2 वगैरह, ठीक है। तो ये आप कर लोगे सोल्व। इसमें कैसे करना है भाई, कोस इनवर्स 1/2 लिख लेना, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, इसको तोड़ लेना, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। फिर जो है आपको पता है फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो हम π/2 लिख लेंगे, प्लस साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो π/2 प्लस π/6, तो 4π/6, तो यानी 2π/3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2π/3। जो मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो जिनको पता है थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको तो समझ में आ रहे होंगे, जिनको नहीं है उनको नहीं आ रहे होंगे। अगला जो है टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू। तो देखो ये जो 1/4 2/9 ये है एक्स वाई, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो फिर ये क्वेश्चन 6th क्लास का बन गया, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, उसमें रख के आपको सोल्व करना है ये फॉर्मूला बना के, ठीक है। और जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2, ऑप्शन डी हो जाएगा। कर लेना ये सोल्व, मैं दूंगा तुम्हें ये पेपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, इफ ए मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी, एंड सच दैट एक्स, और आपको कह दिया एक्स है तो ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स मैट्रिक्स निकालनी है भाई, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पर दे भी दिया, तीनों को जो है 0 के इक्वल रखा है, ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तुम भी 0 के इक्वल रख लो, ठीक है। 0 के इक्वल रख के और फिर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, एमसीक्यू में पक्का आ सकते हैं, तो इनको आपको पक्का करना है भाई, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0637, ओके। इसके अलावा अगला है इफ, ये आपको मैट्रिक्स दे दी, दोनों इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इसमें आपको इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ से 3c प्लस 6 इजिकल टू 12, a माइनस डी इजिकल टू 2, a प्लस डी इजिकल टू -8, ठीक है, ये बन जाएंगी। फिर आपको निकालनी है वैल्यू एफ बी माइनस सी डी, ठीक है। तो आप जब ये वैल्यू निकालोगे तो देखिए a की वैल्यू आ जाएगी -3, c की आ जाएगी 2, d की आ जाएगी -5, ऐसे b की भी आ जाएगी 2, ठीक है। सारी वैल्यू आ गई, आपको निकालना है एफ बी माइनस सी डी, यानी 6th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा वैल्यू निकलते ही, ठीक है। वैल्यू रख दोगे ए बी माइनस सी डी, तो देखिए ए की वैल्यू -3 इंटू बी की 2 -2 इंटू -5, तो -6 प्लस 10 इजिकल टू 4, तो 4 आ जाएगा। इसके अलावा अगला है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजिकल टू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये दे रखा है वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बतानी है, तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और n इज द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ दे रखे 2, ठीक है, यानी n की वैल्यू 2 आ गई। तो फिर इसका जो है हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो के स्क्वायर इंटू अंडर रूट मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट जाएगा, तो के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब देखिए प्लस की वैल्यू है 1 और माइनस की वैल्यू 1, दोनों को जोड़ना है, हमें लिख रखा है सम ऑफ, तो 1 -1, क्योंकि प्लस का 1 -1 जोड़ेंगे ना तभी तो वो होगा, तो ये 0 हो जाएगा। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं तो इनको सोल्व करके निकल जाएगी, वैल्यू 2 आएगी, ठीक है।
इसके अलावा फंक्शन एफ एक्स इजल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज मैक्सिमा मिनिमा बताना है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका जो है डिफरेंशिएशन कर लेना। क्या कर लेना, एफ एक्स और एफ डॉट एक्स निकाल लेना। ठीक है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, और फिर जो है उसको जीरो के इक्वल रख के और क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेना एक्स की, और फिर ये हो जाएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी 3π/4। खुद करने पड़ेंगे। तुम चाहते हो भाई मैं सोल्व करवा दूँ, देखिए करवाने को करवा सकता हूँ, लेकिन एक तो टाइम की भी कमी है। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हें क्वेश्चंस दे दूँ इंपॉर्टेंट, अभी 2-3 दिन है, अपने घर पे बैठ के कर लो। ठीक है, हिंट मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ कि कैसे करने हैं। अगला है x इजल टू log t स्क्र, y इजल टू log t क्यूब, देन dy/dx, ये निकालना है। ठीक है, तो dy बाई पहले dt निकाल लेना। ठीक है, और फिर उनको रख देना, तो ये फिर जो है आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए। इसके अलावा जो है हम आगे बात करें, द फंक्शन दे दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मैंने बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, तो ये आपको पक्का कर लेना है। इसके अलावा फिर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये तो पूरा सोल्व ही करके दिखा रखा है, देख लो भाई, ऐसे सोल्व करना है इसको। एक्स ई की पावर एक्स को टी मान लिया। ठीक है, तो फिर dx/dt निकाल लिया। ठीक है, और फिर जो है पूरा इंटीग्रेशन निकल के लास्ट में आ गया टेंजेंट एक्स एक्स प्लस सी जरूर लिखना है। इसके अलावा राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर बताना है। मैंने कहा था ना ऑर्डर आएगा, अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो लिख देंगे। इसके अलावा फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फिर से निकालनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये मुझे लग रहा है अब की बार पक्का आएगा। स्क्रीनशॉट लो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का स्क्रीनशॉट लो, जो रट सकते हैं रट लो भाई इसको। ठीक है, सोल्व तो करना ही है, लेकिन जिनको सोल्व कुछ आता ही नहीं है वो रट लो भाई। चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सेम टू सेम आ सकता है। टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, तो इसमें जो है जेड के इक्वल इनको पुट करके और फिर जो है आप निकाल लोगे। इसके अलावा डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अगला जो है कोप्लेनर हैं ये तीनों वेक्टर, तो इनकी वैल्यू निकालनी है m की, तो 0 के इक्वल रख देंगे तो m की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, अगला जो है ए बी वैक्टर्स दे दिए, एंगल निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था अभी। फिर जो है इवेंट दे दिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसके अलावा फिर देखिए असर्शन रीजन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी इज ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए बी का ट्रांसपोज यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो दोनों सही हैं भाई। ठीक है, दोनों सही हैं, और एक्सप्लेनेशन भी है ये, इसकी सॉल्यूशन तुम देख सकते हो यहाँ पर। अगला जो है वो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू वाला, तो ये भी आप लोग देख सकते हो, दोनों सही हैं ये भी। इसके अलावा फिर बड़े क्वेश्चन देख लो, निशान लगा लो जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है डायरेक्ट आ सकता है सेम टू सेम। ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस ये आपको पता चल जाएगा ना, कोस इनवर्स √3/2 को π/6 लिख सकते हैं, तो फिर π/6 लिखते चले जाओ और ये सोल्व होता चला जाएगा, लास्ट में आ जाएगा √3 और वो होता है π/3 पे। ठीक है, इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है इन दोनों का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, समझ गए, तो ये निकाल लोगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर ये दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सेम टू सेम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 पक्का कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ इनको तो रट जाना चाहिए, अगर कोई रट के जा सकता है तो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप सेम टू सेम आ जाए। इसके अलावा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, तो एक एक क्वेश्चन अगर कोई ये स्टूडेंट जो ये पेपर भी सोल्व करके चला गया, ठीक है, पूरा पैटर्न ऐसा ही आएगा भाई। ठीक है, मैं आपको 3 PDF दूंगा, बताऊंगा भाई पास होने वालों को कौन सी करनी है, टॉपर को कौन सी करनी है, और जिनको सही सही नंबर लेके आने उनको कौन सी करनी है, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार बता दूँ। ठीक है, ये देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन दे दिया है f(x = x³ - 3), ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 और इधर x² + 1। अब ये चेंज हो जाएंगे, बस ये फंक्शन चेंज हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है, छपा हुआ है, तो एक क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो सोल्व, तो बताओ भाई हो जाएगा या नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो नहीं होता, लेकिन उन 2 चैप्टर्स को छोड़ दो भाई, और भी तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको पास होना, उनके लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन रट जाओ भाई। ठीक है, पूरा ऐसे ही सोल्व करना है, और एक एक स्टेप के नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। मैथमेटिक्स का पेपर है ये, स्टेप मार्किंग होगी, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें गिवन लिख दोगे ना, f(x = ये तो गिवन है, तुम्हें ये ऊपर दे रखा है, यही नीचे लिखा है। ठीक है, तो ये लिख दिया, और फिर LHL RHL, ये तो पता होंगी तुम्हें, ये LHL है, ये RHL है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट लगानी है, तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जिनको सोल्व नहीं करना आता,
लेकिन इतना भी लिख दिया तो देखो इतना लिख दिया आपने, इसका भी अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मिलेगा, स्टेप मार्किंग है, ठीक है। तो आपको करना है भाई ये। इसके अलावा एक ये भी इंपॉर्टेंट है भाई एवेल्युएट करने वाला, ठीक है, जिसमें जो यहाँ पर ये इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन के है ना, ये सेम टू सेम आ सकते हैं, इसलिए मैं ये पेपर लेके आया हूँ कि भाई आपके जो इन चैप्टर्स को छोड़ के और जो क्वेश्चन है उनका तो मैं पैटर्न बता दूँ, और जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ये इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, तो ये क्या पता सेम भी आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये पेपर लेके आया हूँ। इसके अलावा जो है इनको पक्का कर लो। फिर जो है एक ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए पी बी दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए और बी, और पी ए और नॉट बी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, सोल्व करके दिखा रखा है भाई। फिर जो है मैक्सिमम एरिया वाला, ठीक है, स्क्राइब द स्क्वायर रेडियस वाला। इसके अलावा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का कर लो इसको। फिर जो है इवेल्युएट वाला log sin x dx, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, तो इस पेपर से 1-2 जो है तुक्का लग सकता है, ठीक है, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो, वरना जो मैंने PDF में दी है वहाँ से तो आने ही आने हैं। फिर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये दूसरा भी, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड, लो भाई ये आ गया। मैं अभी बता रहा था ना कि 5 नंबर पक्के हैं ये क्वेश्चन करते हैं, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने अपने हाथ से एक बार सोल्व कर लिया, मैं कहता हूँ उसके 5 नंबर पक्के हो रहे हैं, चाहे ये सेम टू सेम आओ चाहे मत आओ, क्योंकि कोई ऐसा है तो है नहीं कि कुछ अलग आ जाएगा, आएगा ऐसा ही, सिर्फ 2x - 3y की जगह आ जाएगा 3x - 5y, ठीक है। तो जिसने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 31, 32, ये 33 का है, 34, 35, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आएंगे भाई। इंपॉर्टेंट लगा इसीलिए पेपर लेके आया हूँ भाई, ठीक है। तुम्हारे पास भी हो सकता है किसी के पास कोई रिवीजन पेपर उसमें हो ये, ठीक है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं ले आया, ठीक है। तो रट लो इनको भाई, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देख लो इस पेपर में है ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भरे पड़े हैं इस पेपर में, ठीक है। तो ये देख सकते हो, अब ये बदल जाएंगे, ये x+1/7 ये दोनों है ना, ये बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो जो स्टूडेंट ये करना सीख लेगा भाई, सबसे पहले इसको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, और फिर वेक्टर जो है सोल्व कर दिया, वेक्टर सोल्व करते करते और ये आ गया 2√29 यूनिट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूले से आया है ये, ठीक है। फिर जो है कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा सोल्व द फॉलोइंग प्रोग्राम लीनियर, ये LPP से है, देख लो भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा LPP से, ठीक है। ग्राफ जरूर बनाना, देखो ये ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है, ये ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर केस स्टडी है। तो अब क्या है, मैं आपको जो है यहाँ पर PDF के जो है पासवर्ड बता देता हूँ, 3 PDF है भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चंस तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ किसी की वीडियो मत देखना, खुद क्वेश्चन निकालना भाई, घर पे बैठ जाओ, एक रजिस्टर ले आओ। तुम्हें एक लाइन में बता दूं मैथ के पेपर की सच्चाई, एक रजिस्टर ले आओ 20-30 रुपए का, उसको भर दो भाई, अगर निकाल के क्वेश्चन, तो तुम मैथमेटिक्स में पास हो जाओगे, मैं लेता हूँ तुम्हारी गारंटी। लेकिन सिर्फ वीडियो देख रहे हो, कोई दूसरा सोल्व कर रहा है तुम उसको देख रहे हो, भाई इससे मैथ नहीं आता। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो है तुम्हें 3 PDF मिलेंगी। सबसे पहली जो PDF है वो है स्टडी मटेरियल की, उसमें जो है पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ी बड़ी PDF है क्योंकि वो स्टडी मटेरियल की PDF है, उसको तुम मानो ही मत कि वो कोई PDF है, ठीक है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास भी किताबें हैं। तो उसमें जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना एक बार कि भाई उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो हमें नहीं आता हो, ठीक है। सोल्ड है, सब कुछ सोल्ड है, इसलिए बड़ी PDF है, ठीक है। आपको पता है आपका भाई सोल्ड PDF लेके आता है, ठीक है, बड़ी PDF है। अगर अनसोल्ड देता ना तो मेरे पास 3 पेज में सिर्फ जो है 100 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट लिखे हुए थे, मैं आपको वो पकड़ा देता, लेकिन मैंने जो है क्या किया है उनको सोल्व करवा दिया, इसलिए जो है PDF बड़ी है थोड़ी। तो पहली PDF है स्टडी मटेरियल की। दूसरी PDF है जिनको सिर्फ पास होना है ना, उनको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो 10 जो टाइप के क्वेश्चंस थे उनके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए, और 1-2 पेपर सोल्ड, जैसे कि एक तो यही दे दूंगा जो यहाँ करवाया अभी करवाया ये, और एक और दे दूंगा, ठीक है। तो जिनको पास होना हो वो PDF देख लेना। मैं पहले कह रहा हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे मैथ में तभी पास होगे, वरना भाई मेरी वीडियो मत देखो और क्वेश्चंस मत करो भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई सेम टू सेम आ जाएंगे, हम तो जो है पर्ची ले जाएं ये कर लें, तो भाई फिर हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है, फिर मत करो। अगर सोल्व कर सकते हो, सीख सकते हो तो सीख लो। तो दूसरी PDF हो गई पास वालों के लिए, उसको पक्का कर लेना। पास वाले पहली वाले भी कर सकते हैं, और जिनको अच्छे नंबर लेके आने वो भी, जो पहली और दूसरी PDF है वो दोनों कर जाना। लेकिन जिनको भाई एक भी क्वेश्चन हमारा तो रहना नहीं चाहिए भाई, चाहे कितने ही दे दो हम कर लेंगे, लेकिन भाई क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए। तो एक तीसरी PDF हो रहा है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ सोल्ड पेपर्स हैं, वो भी कर लेना। 3 PDF दे रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ है उसमें, केस बेस्ड भी, असर्शन रीजन भी, सब कुछ, ठीक है। तो जिसको जितनी जिसकी क्षमता है, सिर्फ किसी को पास होना है या किसी को सही नंबर लेके आना है या फिर किसी को टॉपर बनना है, मैंने तीनों PDF दे दी अपनी तरफ से, तीनों बंदों के लिए, ठीक है, समझ गए। तो डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तीनों का पासवर्ड एक ही है, मैं बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 78।
क्या रहेगा, पासवर्ड 78 रहेगा, डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लो। सो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।